है तो शर्मसार हो जाती हैं ये तस्वीरें कि हमारे देश की जो सरकार है, देखिए सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से जो हाल आज जिस देश के अंदर पत्रकारिता का है वही सेम हाल हमारे देश में कोर्ट का भी है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे पत्तल चाट पत्रकार हैं जो सरकार की दलाली में लीन है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये हाल कोर्ट का भी है, लेकिन कोर्ट पे इस तरीके के हम लोग डायरेक्ट टिप्पणी कुछ लोग नहीं कर सकते। मैं खुद कानून का छात्र हूं और देश की सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को लोगों के मन में विश्वास जगाना होगा कि वो उनके लिए कुछ कर सकती है। आपको एक बात एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं, उसी से देश को और तमाम लोगों को इस बात से स्पष्टीकरण हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, निर्भया के साथ में बलात्कार हुआ, उसके दोषियों को फांसी की सजा हुई, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब हमारे देश के अंदर बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला आसा राम राम रहीम कुलदीप सिंह सेंगर चिरमयानंद नित्यानंद जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ, तो आखिर कोर्ट का ऐसा दोहरा चरित्र दोनों लोगों को लेकर क्यों? तो देश की न्यायपालिका के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका भी एक कारण है। एक बात मुझे बताइए, इस देश का लॉ, इस देश का कानून आर्टिकल 19 आपको और मुझे परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, लेकिन देश के किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी भी छोड़ा जाता है, उनके लिए कोबरा वायर्स का भी प्रयोग किया जाता है। कोबरा वायर्स के बारे में अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें ना, तो कोबरा वायर्स के इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि आप वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार अपने खेत में नहीं लगा सकते आवारा पशुओं को रोकने के लिए, लेकिन देश की सरकार ने देश के किसानों को रोकने के लिए लगाए। मतलब किसानों की अहमियत देश की सरकार की नज़र में आवारा पशुओं से भी बदतर है, जो देश की सरकार ने उन कोबरा वायर्स को लगाया। आज आपको एक बात बता दूं, आज देश के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके इस किसान आंदोलन को कुछ लोगों ने मजाक में ले लिया है, देश की सरकार जो ध्यान नहीं दे रही। अरे आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए और उसकी ओर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि लगभग 2 महीने के 1.5 से 2 महीने के सफ़र के दौरान 60 से ज़्यादा किसान भाइयों ने यहाँ आकर शहादत दे चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? और वो लोग कहते हैं जो ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं। एक बात बताइए, टेररिस्ट, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी दूसरों की जान लेते हैं, लेकिन ये लोगों का पेट भरने वाला किसान है। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड करा, आत्महत्या करी है, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जिस भूमि को आज़ाद कराने में, जिस मातृभूमि को आज़ाद कराने में उन्होंने, उनके वीरों ने, उनके वीर जो पहले रहे थे, पूर्वजों ने देश के खातिर लहू बहाया, आज उस भारत देश की मिट्टी पर क्या हो रहा है? ये आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि आज 21वीं सदी के दौरान देश का पेट भरने वाले देश के किसान आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं और आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर इस देश के किसान के लिए अगर हमें अपना सीना भी देना पड़े ना, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानूंगा कि ये जो मेरा सीना है ये देश के किसान के लिए काम आया। और आपकी और हमारी कोई औकात नहीं है कि हम देश के किसान को समझाएं, और ना देश की सरकार की औकात है। अरे देश की सरकार ने इस देश को भले ही कुछ नहीं दिया, लेकिन इस देश के किसानों ने देश की सरकार से, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, देश के तमाम लोगों को बहुत कुछ दिया है। और आप बात करते हैं पाकिस्तान की, अरे एक बात बताइए, पाकिस्तान में जितनी कंपनियां हैं ना, उससे ज़्यादा कंपनियां तो हमारे साहब बेच चुके हैं, समझ रहे हैं? तो भारत देश की तुलना ऐसे देशों से नहीं की जाती। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, कैसे यकीन करेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर? जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए वो, तो आपकी और हमारी मांग